कर्क राशि वालों, आपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ सहा है। अष्टम शनि की ढैया, मानसिक तनाव और अपनों से मिला धोखा, यह सब आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको फौलाद बनाने के लिए था। 2026 वह साल है जब ब्रह्मांड आपकी उन सभी रातों का हिसाब चुकता करने जा रहा है जिनमें आप निराश रहे, उदास रहे, चुपचाप रोए हैं। मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठेंगे तो वह आपको केवल पैसा या तरक्की नहीं देंगे, वह आपको आपका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलाएंगे। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, इस साल दुनिया आपको पद से नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व से पहचानेगी। राहु आपको डराएगा, चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन याद रखें आप चंद्रमा की संतान हैं। आपके भीतर वो शीतलता और शक्ति है जो बड़े से बड़े तूफान को शांत कर सकती है। खुद पर भरोसा रखें, महादेव पर विश्वास रखें। 2026 आपकी जीत का साल है। बस आपको मैदान छोड़कर भागना नहीं है, डटे रहना है, संघर्ष करना है। कामयाबी आपके पास चलकर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा। कर्क राशि वालों, आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे क्या 2026 आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाला है? क्या अष्टम शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी या चुनौतियां और बढ़ेंगी? आज हम जानेंगे आपके करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, शिक्षा और सेहत का पूरा लेखा जोखा। यह वीडियो आपके पूरे साल का रोड मैप है। इसे अंत तक देखें क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो उपाय 2026 को जो आपका अब तक का सबसे सफल साल बन सकता है। सबसे पहले देखते हैं ग्रहों के समीकरण क्या कहते हैं। कर्क राशि के लिए वास्तव में 2026 एक बदलाव का साल है। शनि आपके 9वें भाव भाग्य स्थान में रहेंगे, जो आपकी लंबी ढैया के मानसिक बोझ को कम करेंगे। मई 2026 तक गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव में हैं, जो खर्च और विदेश का भाव है। उसके बाद वे आपकी राशि लग्न में प्रवेश करेंगे। यह हंस राजयोग जैसी स्थिति बनाएगा। राहु आपके 8वें और केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो अचानक धन लाभ देंगे और वाणी में गंभीरता लाएंगे। चलिए आपके जीवन के विविध पक्षों पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं करियर और कारोबार की स्थिति। कर्क राशि वालों, 2026 आपके पेशेवर जीवन के लिए एक रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ष है। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, लेकिन इस साल की पूरी पटकथा शनिदेव और गुरुदेव लिखेंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो भाग्य भाव में शनि आपको लंबी दूरी की यात्राओं,
से लाभ देंगे। नौकरी में ट्रांसफर की चाह रखने वालों की मुराद पूरी होगी। जैसे ही गुरु बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे, मई के बाद का जो समय है, आपके आत्मविश्वास में भारी वृद्धि होगी। बॉस के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और नई नौकरी के ऑफर मिलेंगे, लेकिन कुछ सावधानी भी बरतें। राहु के 8वें भाव में होने से ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। शनि देव आपके 9वें भाव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है अब आपकी मेहनत का क्रेडिट आपको मिलना शुरू होगा, यानी भाग्योदय होगा। यदि आप पिछले 2-3 सालों से एक ही पोजीशन में अटके हुए थे, तो फरवरी से जून के मध्य आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। स्थान परिवर्तन, जॉब स्विच भी संभव है। राहु का 8वें भाव में होना अचानक बदलाव का संकेत देता है। आपको बिना सोचे समझे इस्तीफा नहीं देना है, लेकिन यदि कोई विदेशी कंपनी या दूर के शहर से कोई बड़ा ऑफर आता है, तो उसे स्वीकार करना आपके भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मई के बाद का समय स्वर्णिम काल है। जैसे ही गुरु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग और आपकी लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा। सहकर्मी आपकी सलाह मानेंगे और मैनेजमेंट में आपका कद बढ़ेगा। अब देखते हैं व्यापार और स्टार्टअप्स की स्थिति। 12वें भाव में गुरु मई तक विदेशी व्यापार या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बड़ा मुनाफा दिला सकते हैं। मई से अगस्त के बीच व्यापार का विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय आप कोई नया निवेश कर सकते हैं। राहु 8वें भाव में है, इसलिए जोखिम भरे निवेश में सावधानी बरतें। अचानक धन लाभ के साथ जोखिम भी बड़ा है। इनोवेशन से लाभ की स्थिति देखें तो 2026 में लकीर के फकीर ना बने। गुरु की स्थिति कहती है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन, तकनीक और नए आइडियाज आपके पुराने बिजनेस में जान फूंक देंगे। अब साझेदारी वालों की बात करते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए जुलाई से नवंबर का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केतु की वाणी स्थान पर उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी स्पष्टता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। फ्रीलांसर और क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं। यदि आप लेखक, कलाकार या कंसल्टेंट हैं, तो यह साल आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस की। मई तक खर्चे अधिक रहेंगे। शायद आप किसी प्रॉपर्टी या अस्पताल में खर्च करेंगे। मई के बाद धन का प्रवाह बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। डूबा हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। राहु 8वें भाव में होने से आपको पैतृक संपत्ति
यह इंश्योरेंस से अचानक धन दिला सकता है। धन के मामले में 2026 तक एक मिश्रित फलदायी शुरुआत के साथ एक शानदार अंत की ओर बढ़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए धन की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। अचानक धन लाभ। अष्टम राहु को ज्योतिष में गुप्त धन का कारक माना जाता है। आपको साल के मध्य में पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस क्लेम या किसी पुराने निवेश से अचानक मोटा मुनाफा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। मई 2026 के बाद गुरु आपके लग्न में बैठकर आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव पर अपनी अमृत दृष्टि डालेंगे। यह स्थिति महालक्ष्मी योग जैसी फलदायी होती है। आपकी रेगुलर इनकम में बढ़ोतरी होगी और जो पैसा अब तक केवल रहा था अब वह आपके बैंक बैलेंस में बदलना शुरू होगा। यानी इसे हम कह सकते हैं गुरु का धन वर्षा योग। अब बात करते हैं खर्च और निवेश की। इस दृष्टि से मई तक की चुनौती के विषय में देखते हैं तो साल के शुरुआती 4 महीने आपके 12वें भाव में गुरु के होने के कारण खर्चे वाले रहेंगे। यह खर्च अस्पताल, धार्मिक यात्रा या घर की मरम्मत पर हो सकते हैं। बजट बनाकर चलना अनिवार्य है। यदि आप भूमि या भवन खरीदना चाहते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच सौदे पक्के होंगे। यह निवेश आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगा, लेकिन आपको कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। केतु आपके धन और कुटुंब भाव में है। किसी को बड़ा उधार देने से बचें, वरना वह पैसा वापस आना लगभग असंभव होगा। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी साइबर फ्रॉड से इस साल विशेष सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं शिक्षा की और विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए यह साल मेहनत और एकाग्रता का साल है। केतु का दूसरे भाव में होना पढ़ाई में मन भटका सकता है, लेकिन गुरु का लग्न में आना उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए मार्ग खोलेगा। अब बात करते हैं लव लाइफ, शादी, परिवार की। मई के बाद जब गुरु लग्न में आएंगे तो उनकी सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव यानी जो विवाह से संबंधित भाव है उस पर पड़ेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह की शहनाई बजने के प्रबल योग हैं। पुराने प्रेम संबंधों में आ रही कड़वाहट दूर होगी। आप अपने साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। केतु का दूसरे भाव में होना परिवार के सदस्यों के साथ वाणी दोष के कारण विवाद का कारक हो सकता है। चुप रहना आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। संतान सुख की चाह रखने वाले दंपतियों के लिए साल का उत्तरार्ध मई से दिसंबर तक का समय अत्यंत शुभ है। अब बात करते हैं सेहत और अचूक उपाय की। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इसलिए मूड स्विंग और मानसिक चिंता बनी रह सकती है।
पैर में या जोड़ों में दर्द से सावधान रहें। जल का सेवन अधिक करें। हर सोमवार शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें ताकि अचानक आने वाली बाधाएं टलें। शनिवार को छायादान करें, यानी तेल में अपना चेहरा देखकर दान करें। मई के बाद पीले वस्त्र धारण करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अगर आपको लगा हो कि आज की इस वीडियो ने आपके जीवन को लेकर थोड़ी भी क्लैरिटी दी है, तो इस वीडियो को उन सभी कर्क राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त कठिन समय से गुजर रहे हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी को उम्मीद दे सकती है। कमेंट में अपनी परेशानी साझा करें या हर हर महादेव लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि हम इस पूरे साल आपके साथ खड़े हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।